आज एक बार फिर आप लोग को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 4 पे चर्चा करेंगे। पार्ट 1, 2, 3 देख चुके हैं। तो आज हम लोग पार्ट 4 पे हम लोग को सॉल्यूशन पढ़ना कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम लोग को समझना है कि सॉल्यूशन जो करना है वो किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए तुम लोग को हम बताए थे ऑर्डर और डिग्री, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन होता है, और उससे हमको पता चलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को। कैसा सॉल्यूशन निकालना है? वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है जो फर्स्ट ऑर्डर हो और डिग्री भी क्या हो, फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन जो होता है वह जनरली 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है, जिसमें टाइप 3 हम लोग क्लास 12 में ही पढ़ना रहता है और टाइप 4 वह बीएससी में पढ़ना रहता है। लेकिन कंपटीशन में टाइप 4 का बहुत ज़्यादा यूज होता है और टाइप 1, 2, 3 इसका यूज तो हमेशा होता है। इसलिए चारों को देखना बहुत ज़रूरी है और यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 12 क्लास में उसके लिए भी है, जो बीएससी में उसके लिए भी है, या जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस का भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में 3 मेथड है इसको सॉल्व करने का। पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं, यानी कि इस फॉर्मेट में देखिए, इसको हम लोग शॉर्टकट में सारांश लिखाए हुए हैं fx = dx एंड gy = dy, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका फॉर्मेट होता है dy/dx फंक्शन f(x, y) और g(x, y) दोनों होमोजेनियस होना चाहिए। हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे इसको। अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। और लीनियर का होता है dy/dx + by = q और एग्जैक्ट का होता है mdx + ndy = 0। तो यही फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का 4 मेथड है, ठीक है। हम लोग चारों मेथड को एक करके देखेंगे और इसमें से जो सॉल्यूशन निकलता है हम लोग को यहाँ पे चारों मेथड में 2 टाइप का सॉल्यूशन निकलेगा। वह क्या निकलेगा सॉल्यूशन? एक जनरल सॉल्यूशन और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का चर्चा हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कर चुके हैं, डेफिनेशन लिख चुके हैं और हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे सारांश में ले रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जीएस भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता है और वह आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन को जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ सी का वैल्यू बैठा देने से जो नया सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन करते हैं। इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। देखिए f(x, y) = 0, यानी इस फॉर्मेट में रहेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन तुम्हारा इस फॉर्मेट में रहेगा। तो सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी का नहीं, यहाँ पे मुझे चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, उसका यही हम लोग का पूरा सारांश है। यही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। 4 मेथड पढ़ना है और 2 टाइप का सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए इसको हम सारांश में लिखा दिए। इसको तुम लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना। हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइप में आ जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है कि इसको अलग करना है, ठीक है, सेपरेट करना। सेपरेट करने मतलब क्या होता है कि अलग अलग, जैसे x वाला को एक साइड करना है, y वाला को एक साइड करना है। जैसे हमें लिखे 2 स्टेप में ही पूरा काम क्लियर हो जाता है। पहला स्टेप में क्या करना है कि x वाला को एक तरफ ले आएंगे और टोटल y वाला फंक्शन को एक तरफ, यानी कि dx के साथ x रहेगा और dy के साथ टोटल टर्म y वाला रहेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा ऑटोमेटिक है कि इंटीग्रेशन फंक्शन तैयार होगा और इंटीग्रेशन का यहाँ कोई भी रूल लागू हो सकता है। तो
इंटीग्रेशन का कंसेप्ट का अप्लाई करते हुए हमको इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसके लिए इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो एक फंक्शन तैयार होगा, यानी कि किसमें, तो एक्स वाई और सी, जो भी रिजल्ट आएगा एक्स वाई सी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा। तो जो एक्स वाई सी में रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा जनरल सोल्यूशन है। अगर दूसरा कंडीशन, अगर जनरल सोल्यूशन ही निकालने के लिए बोलेगा तो यहीं तक हम लोग को छोड़ देना है। अगर पार्टिकुलर बोलेगा तो जब भी पार्टिकुलर सोल्यूशन अगर पूछता है तो एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ रहता है। जैसे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, हम अपने से मान लिए, तो यहाँ पे बैठाएंगे तो c निकलेगा। अब वो c का वैल्यू जब इसमें बैठाएंगे तो मेरा एक नया सॉल्यूशन आएगा जिसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में c नहीं रहेगा। हो सकता है c के जगह पे 0, 1, 2, 3 कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन c नहीं दिखेगा। इस तरह से जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। किस मेथड से, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, अब कुछ सॉल्व करते हैं। तो पहले जो वर्किंग रूल है इसको लिख, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dx। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि दो पार्ट में तोड़ना है। जब भी सेपरेट करने की बात होता है, जब तक इसको दो टुकड़ा में नहीं तोड़ेंगे सेपरेट नहीं होगा। तो इसको दो पार्ट में तोड़ना है। तो यहाँ पे प्लस है, उसको हम उधर ले जाएंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स 10x dx होगा, उधर हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x dy। अब क्या करना है कि अलग अलग करना, अगर हो रहा है तो देखिए एक्स जो दिख रहा है इसको एक्स को हम इधर ले जाएंगे। यहाँ पे जो y दिख रहा है उस y को हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे। देखिए ले आए तो टोटल x में आ गया, टोटल y में आ गया। तो सबसे मेन काम हम लोग को यहीं पे करना है, ठीक है। क्या करना है, सेपरेट करना है। सारा x वाला टर्म को एक तरफ ले जाना है, y वाला टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है। देखो यहाँ पे टोटल इसमें x है और इसमें y है। x y कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों अलग अलग हो जाता है उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दिए। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन आएगा वह इंटीग्रेशन किसी भी मेथड से बन सकता है, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, बाय पार्ट्स हो, स्पेशल हो, कोई भी। अब हमको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। हम लोग फॉर्मूला में याद किए थे कि नीचे का अगर डेरिवेटिव ऊपर, ठीक है, तो इसका होता है log fx, या फिर हम लेट करके भी बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, तो log कितना हो जाएगा 10x, 10y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y होगा। तो इसका पूरा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log 10y। और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, एक कांस्टेंट आएगा। तो हम लोग यहाँ log c क्यों लिए, क्योंकि सारा टर्म log में है। जब सारा टर्म log में रहता है तो हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी log में ही लेते हैं। अब इस log को हम इधर ले आएंगे तो log 10x प्लस log 10y। यहाँ पे कंसेप्ट का यूज करेंगे log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है log m इंटू n। तो यहाँ पे log 10x इंटू 10y इक्वल टू क्या होगा log c। तो log कैंसिल हो जाएगा तो 10x इंटू 10y बराबर c। देखिए एक फंक्शन आया, किस टर्म में आया x y और c। c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्या लिख सकते हो, वेयर c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। एक कैसा सॉल्यूशन हो गया, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यह था तुम्हारा सेपरेबल मेथड से। और भी कुछ थोड़ा हटके क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, तो इसको लिख, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या करना है, दोनों निकालना है, जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया हुआ 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस log x dx प्लस x dy इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है और जनरल और पार्टिकुलर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को जनरल निकालना है और जनरल के बाद
पार्टिकुलर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि y 0 = 1, ठीक है। इसको जब हम तोड़ेंगे y के अंदर में जो होता है वो x का वैल्यू होता है, यानी कहने का मतलब y का वैल्यू 1 होगा। इसको चीज को समझेगा थोड़ा सा कि y का वैल्यू 1 होगा जब एक किसका वैल्यू होगा, x का होगा, ठीक है। तो x = 1, यानी कि यहाँ जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, x का होता है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम लोग को करना है क्या है, देखिए यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, जैसे अभी हम लोग किए थे पिछला क्वेश्चन में कि इसको तोड़ के दो पार्ट बनाना है, एक पार्ट और दो पार्ट। अब x वाला को एक तरफ ले आते हैं। x वाला टर्म कौन कौन है, ये वाला है और यहाँ पे x है, तो एक तरफ ले आए, y को इसको उधर ले जाएंगे। तो देखिए टोटल x और y सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए इंटीग्रेट कर दिए। अब हम ये तो इंटीग्रेबल है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम लोग याद किए होंगे 1 + x² का होता है tan इनवर्स x लगेगा। इस पे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को लेट करेंगे, 1 + log x को t मानते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x dx dt हो जाएगा। अब इसका वैल्यू बैठा दो, इसका वैल्यू कितना बैठाएंगे t, और dx/x का वैल्यू क्या हो जाएगा dt। तो देखिए छोटा सा इंटीग्रेशन हो गया, t dt = -dy/1 + y²। अब इंटीग्रेट इजी से हो जाएगा, t²/2 होगा और इसका tan इनवर्स y हो जाएगा। चलिए यहाँ पे t का वैल्यू बैठा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो 1 + log x का होल स्क्वायर 2, tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो प्लस tan इनवर्स y = c। c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यह जो वैल्यू निकला ये तुम्हारा निकल गया जनरल सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ वैल्यू दिया रहेगा एक्स वाई का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1। तो इस वैल्यू को बैठा के क्या करना रहता है, सी का वैल्यू निकालना रहेगा। तो सी का वैल्यू निकल जाएगा तो सी खत्म हो जाएगा, तो वह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, जो हम लोग डेफिनेशन में देखे हुए थे। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 बैठाएंगे इक्वेशन 1 में, यानी कि जनरल सॉल्यूशन में। तो 1 + log 1 + tan इनवर्स 1 = c। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग को पता है log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 2 था। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो π/4 होता है। तो बैठा दिए, तो c का वैल्यू कितना निकल गया, 1/2 + π/4। अब इस c का वैल्यू, इसी का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे किस में, 1 में, तो क्या निकलेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए बैठा दिए, इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 1 + b का होल स्क्वायर में है, तोड़ दोगे तो वो हाफ हाफ कट जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और इसमें कहीं सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, इसी को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और यह सॉल्यूशन हम लोग कहाँ से लाए, तो जनरल सॉल्यूशन से लाए। किससे लाए, जनरल सॉल्यूशन से ही पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया, इसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी एक थोड़ा इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो डायरेक्ट सेपरेट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है। तो क्या वर्क करना पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं। तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx - x tan y - x = 1। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको सेपरेट करने की कोशिश करो तो क्या सेपरेट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि tan इज x और y का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए tan, यहाँ पे tan y - x, इसको क्या हम तोड़ सकते हैं, नहीं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा जो डायरेक्ट सेपरेट नहीं होता, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे कोई दो आदमी अगर अलग नहीं होना चाहता है और अलग करना जरूरी होता है तो कुछ फोर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स का काम करेंगे। तो अब फोर्स का क्या काम होगा,
तो इसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और इस फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए y माइनस एक्स को हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए, ठीक है। अब जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में काम करते थे, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, तो डिफरेंशिएट करते थे। इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा और t का dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई डी एक्स प्लस 1 होगा ना। अब क्या करेंगे, इस dy बाई डी एक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 1। देखिए 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, dt बाई डी एक्स प्लस 1। यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे dt बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और इस जगह पे y माइनस एक्स के जगह पे क्या बैठेगा, t बैठेगा। देखिए दो जगह हम लोग रिप्लेस किए, अब इक्वल टू 1। ये देखिए 1 1 तो कट जाएगा, कटेगा ना। तो क्या बचा, dt बाई डी एक्स माइनस एक्स dt इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि दो अलग पार्ट में बांटते हैं। तो जब अलग पार्ट में बांटेंगे तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स dt। अब सेपरेट करके देखो तो इस इक्वेशन को अब हम लोग अलग अलग करो। यहाँ पे dy बाई डी एक्स था, चेंज किए तो क्या बन गया, dt बाई डी एक्स। यानी एक t वाला एक साइड होगा और x वाला एक साइड होगा। तो t वाला को हम देखिए क्या किए, इधर ले आए dt बाई टेन टी और x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 को, तो क्या हो जाएगा cot t, और यहाँ x इंटीग्रेट कर दो तो cot t इक्वल टू x dx। तो cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि cot x हम लोग पढ़े होंगे तो होता है log sin x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो sin t हो जाएगा और x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है। अब हम लोग t पहले तो नहीं था, इसको तो हम लोग लेट किए हुए, तो t को क्या करना रहेगा, रिप्लेस करना रहेगा। तो t का वैल्यू कितना है, y माइनस एक्स। तो t के जगह पे हम लोग बैठाएंगे y माइनस एक्स। तो लोग साइन y माइनस एक्स, इधर से एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। देखिए जो फंक्शन बन गया तुम्हारा किस फॉर्म में बन गया, तो एक्स वाई सी के टर्म में, यानी कि मेरा जो इक्वेशन था एक्स और वाई में, देखिए एक्स वाई में आ गया। तो इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ये निकल गया जनरल सोल्यूशन। तो सेपरेबल मेथड में एक थोड़ा सा अलग होता है, जब डायरेक्ट सेपरेट नहीं होता है तो उस फंक्शन को लेट करके हम लोग को सेपरेट करना रहता है, फिर वही कंसेप्ट इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है। अगर एक्स वाई का वैल्यू दिया रहेगा तो बैठा देना है और पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल देना है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ जनरल सोल्यूशन ही निकलेगा। तो यह कंप्लीट होता है और इससे ज़्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। इतना ही कंसेप्ट में चाहोगे तो सेपरेबल मेथड से जितना रिलेटेड प्रॉब्लम है सारा सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम जहाँ भी होगा तुमको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करता है, और इंटीग्रेशन के लिए तुम इंटीग्रेशन को रिवाइज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यह तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट मेथड पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।